हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है गेट 2022, जो अभी कल ही एग्ज़ाम हुआ है 12 फरवरी 2022 को। उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए थे, या फिर जो 2023 में स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे गेट का एग्ज़ाम, वो किस तरह से तैयारी करें एंड किन टॉपिक पे उन्हें फोकस करना चाहिए, या फिर ये जो एग्ज़ाम अभी कल हुआ उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक आए हुए थे, उन सब के बारे में ये वीडियो है। एंड जो भी 2023 की तैयारी कर रहे हैं गेट 2023 की, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स 2022 में पूछे गए इन लाइफ साइंस कैटेगरी, आपकी जूलॉजी, बॉटनी एंड बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पे हम मोस्टली जो क्वेश्चंस बताएंगे या कौन से एरिया से ज़्यादा आए क्वेश्चंस, या कौन से वे टॉपिक थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे जिनसे क्वेश्चन पूछे गए 2022 में, वो क्वेश्चंस आपके जूलॉजी एंड बॉटनी से ज़्यादा हैं। एंड केमिस्ट्री से भी सेम ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा वहाँ पे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आए हुए थे। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक तो आपका गेट 2022 की यहाँ पे बात हो रही है, एंड उसमें लाइफ साइंस के अंदर आपके जैसे कि एक टॉपिक होता है ट्रॉपिकल लेवल के लिए, ट्रॉपिक लेवल्स की एनर्जी फ्लो ऑफ फूड एनर्जी इन ट्रॉपिक लेवल, जो लिंड्समैन ने लो दिया था 10% लो के नेक्स्ट लेवल में आपकी जो एनर्जी होगी वो आपकी 10% ही नेक्स्ट लेवल में जाएगी, उसका 10% आपकी उससे नेक्स्ट लेवल में, एंड उससे नेक्स्ट लेवल में आपकी 10%। ओके, तो जो आपकी ये लेवल्स होंगे उनमें 10% ही आपकी एनर्जी फ्लो करती है। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ था, और ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल्स में आया हुआ था। जो यहाँ पे फ्लो ऑफ फूड एनर्जी इन ट्रॉपिक लेवल था वो आपका न्यूमेरिकल्स में आया हुआ था। सेकंड आपका जो यहाँ पे हम बात करेंगे जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स में आपका कौन कौन से टॉपिक्स थे जिन पे क्वेश्चंस आए हुए थे। जैसे आपका मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, जिसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, या जो क्रॉस ओवर्स होते हैं जैसे कि आपका बैक क्रॉस है, या फिर इस तरह से जो क्रॉस होते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया था। इसमें भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आए हुए थे, एंड इस तरह से पूछा गया था कि अगर आपका जो है उसमें एपिस्टेसिस का भी थोड़ा सा उन्होंने तड़का लगाया हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो वहाँ पे उसमें उसको भी रिलेट किया हुआ था कि किस तरह से आप उसको निकाल सकते हैं कि एक डिजीज़ या फिर इस तरह से एक क्राइटेरिया है उसको आप कैसे सोल्व करोगे। ओके, तो ये क्वेश्चंस आया हुआ था। इसके अलावा एक क्वेश्चंस उसमें न्यूमेरिकल में ही आपका प्रोबेबिलिटी पे भी था। तो ये तीनों टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे इन जेनेटिक्स, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, एपिस्टेसिस एंड प्रोबेबिलिटी। तो आपको इन तीनों टॉपिक्स के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपका जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से डिकोड कर पाएँ एंड अपने आंसर तक पहुंच पाएँ। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट आपकी यूनिट है जैसे कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी से जो क्वेश्चन आया हुआ था वो आपका आया हुआ था जीन्स इन ड्रोसोफिला। तो यहाँ पे उन्होंने ड्रोसोफिला का जो जीन्स पाए जाते हैं कई टाइप्स के, जैसे सेगमेंटल जीन्स हो गए, या फिर आपका पेयर रूल जीन, या अदर टाइप के जो उसमें जीन्स पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप के, उन जीन्स में एक नाम दिया हुआ था फूजी तराजू। तो वो जीन आपका किस में पाया जाता है। ओके, तो ये या फिर ये कौन से जो है से जीन से रिलेट करता है, तो ये आपका पेयर रूल जीन से पाया जाता है, या पेयर रूल जीन इससे कनेक्ट है। ओके, तो इसका इससे वो है। एंड नेक्स्ट आपका प्लांट। तो प्लांट में आपने देखा होगा जो बायोकेमिस्ट्री में भी प्लांट्स मेटाबोलाइट्स या फिर ये जो प्लांट्स होता है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा
क्वेश्चंस आए हुए थे और वो क्वेश्चंस भी आपके मैचिंग में ज़्यादा पूछे गए थे। ओके, तो जैसे उसमें आपको जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जहाँ से क्वेश्चंस इस बार 2022 में गेट 2022 में आए, या फिर आपने देखा होगा कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होते हैं वहाँ से, एंड जो अभी नॉलेज है उसके अलावा भी, एंड अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बेनिफिट मिलता है। ओके, तो उसमें जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ग्लाइकोलाइसिस, पायरूवेट ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल, तो यहाँ पे जो है रेस्पिरेशन से क्वेश्चन थे, और इनमें भी आपको जो उनका पाथवे के दौरान जो रिएक्शन होती हैं, वो रिएक्शन में एंजाइम्स एंड वो रिएक्शन कौन सी हो रही है, तो उन पे आपको फोकस होना चाहिए। और वो रिएक्शन जो हो रही है वो किसके अंदर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका मतलब कि आपको जो है बेसिक सुन के पता होने चाहिए कि वो रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, क्यों हो रही है, एंड उसका पाथवे में एंजाइम्स कौन से यूज हो रहे हैं, एंड उसके पाथवे में कौन कौन सी वो इम्पोर्टेंट लेवल कहें या स्टेप, जो इम्पोर्टेंट स्टेप होंगे जहाँ पे कुछ यूनिक सा हो रहा होगा, तो उन पे आपको फोकस करना चाहिए, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से डिकोड कर पाएँ एंड अपने आंसर तक पहुँच पाए। क्लियर? एंड इसके अलावा ये था रेस्पिरेशन, एंड देन उसके बाद में आपका फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए, वो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन एंड फोटो रेस्पिरेशन। जो फोटो रेस्पिरेशन होता है एंड C2, C3, C4 एंड कैम पाथवे, तो यहाँ पे भी सेम वही था, आपके जो हैं पाथवे के बारे में, उसके स्टेप, मैन स्टेप्स जो इम्पोर्टेंट स्टेप होते हैं उनके बारे में, एंजाइम्स के बारे में एंड रिएक्शंस के बारे में। तो इन सभी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं या फिर गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब। और वो भी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे किस तरह से आपका मैचिंग में क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी हिंट मिलेगा। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं उससे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से प्रैक्टिस ज़रूर करें, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि मुझे क्वेश्चंस किस तरह से जो है उनको डिकोड करना है एंड अपने आंसर तक पहुँचना है। क्लियर? एंड उसके बाद आपका रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे कि जब हमारी ग्लाइकोलाइसिस होती है तो उसको रेगुलेशन करने में जो एंजाइम्स हेल्प करते हैं, जैसे कि हेक्सोकाइनेज एंड फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इन दोनों पे क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आप ऐसे ही बच नहीं सकते कि आप हार्डवर्क, स्मार्ट स्टडीज़ और ये सब ना करें, या फिर एक स्मार्ट लर्निंग अगर नहीं लाओगे अपनी स्टडी के अंदर, तो तब तक जो है आपको ऐसे ही एग्ज़ाम देते रहो एंड कुछ अभी रिजल्ट नहीं आने वाला। क्लियर? इसके अलावा आपका जो क्वेश्चंस आया हुआ था, एक आया था बायोसिंथेटिक रूट्स फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल टू स्टेरॉयड हॉर्मोन्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हम जिसकी बात करते हैं वो है आपका एक एक्सपेरिमेंट होता है जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, या फिर उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट की बात आती है इन प्लांट में कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एंगलमैन्स एक्सपेरिमेंट, स्पेक्ट्रम मेजरमेंट के लिए, और उसमें ये देखा गया था कि किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं ये बैक्टीरिया, एल्गी, एंड वहाँ पे जो है ब्लू और रेड लाइट को लेकर एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो इससे भी एक क्वेश्चंस आया हुआ था। ओके, एंड इसके अलावा आपका इम्यूनोलॉजी से एक क्वेश्चन देखने को मिला जो फॉरेन एंटीजेंस के बारे में था, कि फॉरेन एंटीजेंस पे क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आरबीसी
या बी सेल्स एंड प्लेटलेट्स, इनको सबको मिक्स करके क्वेश्चंस बनाया हुआ था। ओके, इसके अलावा कुछ डिजीज पे क्वेश्चंस आए हुए थे, काफ़ी थे, मैचिंग में क्वेश्चंस आए हुए थे, मैच करना था कि प्लांट पे भी आए हुए थे एंड एनिमल पे भी थे। तो आपको काफ़ी ज़्यादा पता होना चाहिए कि किसका किसके साथ में कौन सी डिजीज़ होती है, कौन किस के कारण हो रही है एंड किस में हो रही है। ओके, एंड इसके लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे काफ़ी ज़्यादा जा सकते हो और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आपका जैसे प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, तो कभी भी आप जो है ना 2023 में जा रहे हो तो ये ज़रूर करके जाना, क्योंकि यहाँ से न्यू क्वेश्चंस इस बार काफ़ी थे किस तरह से, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उसके ज़्यादा चांस होते हैं नेक्स्ट टाइम पूछे जाने के लिए, क्योंकि जो अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बार बार पूछी जा रही है तो वो वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको इतनी जल्दी आंसर तक नहीं ले जा पाने के, जितनी जल्दी आपकी जो न्यू इन्फॉर्मेशन होगी उसके थ्रू आप जा सकते हो। तो ये आपको जैसे टर्पीन्स पे इस बार काफ़ी क्वेश्चंस थे एंड ग्लाइकोसाइड्स एंड एल्केलॉइड्स पे क्वेश्चंस आए हुए थे। ओके फ्रेंड्स, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इनके जो हैं ये जो इकोनॉमिक यूज़ होता है उसका, वो आप देख सकते हो कि क्या यूज़ है उनका, एल्केलॉइड्स का, ग्लाइकोसाइड्स का, टर्पीन्स का या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा जैसे कि अगर हम एनिमल फिजियो की बात करें, एनिमल फिजियोलॉजी की बात करें, तो वहाँ पे ये इस एरिया से क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसमें जैसे कि नर्वस सिस्टम होता है, उसमें एक सेल होती है माइक्रोजियल सेल पे क्वेश्चन आया हुआ था, क्लियर। एंड इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम पे जो ग्लैंड्स होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थैलेमस, ये सब जो ग्लैंड्स होती हैं वहाँ से क्वेश्चंस आया हुआ था। और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, अगर आप जूलॉजी एंड बॉटनी सेलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे मैचिंग वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये सब ज़्यादातर क्वेश्चंस मैचिंग में आए थे कि बहुत सारे 2-3-4 वो हैं टाइप हैं और उनको मैच करना है, ठीक है, उनके फंक्शन से या जो भी होगा। एंड इसके अलावा जैसे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पे एक क्वेश्चन था जो न्यूमेरिकल में था, ठीक है। न्यूमेरिकल में पूछा गया था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड आपका कैपेसिटी पे क्वेश्चन, जो आप ये रेस्पिरेशन में होता है क्वेश्चंस। ओके, एंड इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम से था, जिसमें लीडिंग सेल्स के बारे में, हॉर्मोन्स एंड इससे रिलेटेड करके भी एक क्वेश्चंस आया हुआ था। तो ये आपके यहाँ पे इस बार 2022 में ये चार वे हैं सिस्टम जिनसे क्वेश्चंस इस बार आए हैं। तो नेक्स्ट ईयर आप इनको जब 2023 का एग्ज़ाम की तैयारी करें तो इन टॉपिक्स को एक बार ज़रूर से जो है बेसिक नॉलेज तो कम से कम ले लें। ओके, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, कैपेसिटी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा जैसे आपका इकोलॉजी है, तो इकोलॉजी में आपका कीन सिलेक्शन, रेसिप्रोकल अल्टरिज्म पे क्वेश्चन था आपका। अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन स्पीसीज जो होता है, ये इंटरेक्शन बिटवीन स्पीसीज, उसमें न्यूट्रलिज्म, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड एमेंसिलिज्म, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए थे। ओके, कि किस तरह का रिलेशन होता है इन स्पीसीज के अंदर। एमेंसिलिज्म में जैसे 0-, म्यूटेलिज्म में आपका ++ का होगा। ओके, एंड पैरासिटिज्म में +- का, न्यूट्रलिज्म में 0-0 का एंड एमेंसिलिज्म में -0 का। तो ये इस तरह के रिलेशन होते हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुआ था। एंड
एलोपैथी। ओके। एंड अगर हम मोलिकुलर बायोलॉजी या मोलिकुलर बायोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्लांट टिश्यू कल्चर्स, यहाँ से बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो आया हुआ था आपका एग्रोबैक्टीरियम से। ओके फ्रेंड्स, तो एग्रोबैक्टीरियम से जो क्वेश्चन आया हुआ था वो ये पूछा गया था कि आपका जो जीन्स नेम एंड उनका फंक्शन क्या होता है। जैसे वीर ए है, वीर डी, वीर ए, वीर डी एंड वीर ई, इस तरह से ये पूछे गए थे। तो वीर ए का क्या फंक्शन होता है, वीर डी का क्या फंक्शन होता है, जैसे कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी एक आया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन, तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है कि वीर डी आपका टोपोआइसोमरेज से मैच करेगा, वीर ए जो है आपका सेंस करेगा, जो एल्केलॉइड्स होंगे तो उनको सेंस करने का काम करता है वीर ए। तो इस तरह से वहाँ पे जो वीर ई होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती है, वो डीएनए पे बाइंड होगी जब आपका जो है डीएनए मूव करेगा अपने होस्ट सेल के अंदर या प्लांट सेल के अंदर। बैक्टीरिया का डीएनए या एग्रोबैक्टीरियम का डीएनए जो प्लांट सेल में जाता है, तो वहाँ पे जाके आपका डीएनए पे जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उस पे जो है ये वीर ई या जो बाइंडिंग प्रोटीन होती है वो आके बाइंड हो जाती है ताकि आपके डीएनए को डैमेज ना हो। क्लियर। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन मार्कर एंड जीन पे आया हुआ था। जैसे कि एक एग्जांपल है, ये वैसे पूछा गया था और आप मैच भी कर सकते हो सकता है आके आपने एग्जाम में ये क्वेश्चन किया हो। कैनामाइसिन जो होती है, कैनामाइसिन एक सिलेक्शन मार्कर की तरह है, तो उसके लिए कौन सा जीन होता है, तो वो जीन होता है NPT सेकेंड। ओके, तो वो होता है NPT सेकेंड। इसके अलावा आपका प्रोसेस एंड एंटीबायोटिक्स पे क्वेश्चन आया था। तो ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे कि आपका ट्रांसलोकेशन को रोकने के लिए या उनका इनके लिए जो काम करती हैं सेल वॉल पे, ट्रांसक्रिप्शन पे, ट्रांसलेशन पे, सॉरी ट्रांसलोकेशन है ट्रांसलेशन, तो इन पे जो वर्क करती हैं कौन सी एंटीबायोटिक्स वर्क करती हैं, तो उस पर क्वेश्चन आया हुआ था प्रोसेस, एंटीबायोटिक्स नेम एंड फंक्शन। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये 3 टॉपिक आप देख सकते हो, एग्रोबैक्टीरियम, सिलेक्शन मार्कर एंड जीन्स उनके, एंड ये एंटीबायोटिक्स, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके। इसके अलावा आपका जो प्लांट टैक्सोनॉमी से आप क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ से जो क्वेश्चन आए हुए थे वो जैसे कि आपका 2022 में तो वो आया हुआ था। एक तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आया हुआ था कि फाइलोजेनेटिक्स क्लासिफिकेशन आपका किसने दिया था या ये किन के द्वारा दिया गया है। तो उसमें आपके 2 एंजाइम्स के नाम आते हैं, एंगुलर एंड प्रेंटल, और इसके अलावा सेकंड नाम है हचिंसन। तो इन्होंने अपनी बुक्स के अंदर ये क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया हुआ है या दिया हुआ है, ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। क्लियर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन था वो इसमें पूछा गया था वेस्कुलर बंडल के ऊपर। वेस्कुलर बंडल पे 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ था बाइकोलेटरल करके, हाँ यही था, वेस्कुलर बंडल पे एक क्वेश्चन था। एंड इसके अलावा इस बार जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा वो पूछा आपका एग्जार्क पे। ठीक है, एग्जार्क वेस्कुलर बंडल किस टाइप के होते हैं एंड वो किसके अंदर पाए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एग्जार्क होता है वो आपका रूट में पाया जाता है, वो भी किसकी रूट, डाइकोट रूट के अंदर पाया जाता है। एंड इसमें आपका किस तरह से होता है, तो जाइलम इन द रूट सेंटर, जो जाइलम होता है वो रूट सेंटर में होता है, और जो फ्लोएम होता है वो आउटर साइड होता है, जो जाइलम की जो आउटर साइड होगी उसके चारों ओर होता है, फ्लोएम आउटसाइड द जाइलम। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था वेस्कुलर बंडल पे, एग्जार्क पे एंड रूट इन डाइकोट रूट्स में पाई जाती है। क्लियर, बस इतना ही था। एंड एक क्वेश्चन आपका एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ
इन प्लांट्स पे क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये 3 क्वेश्चन आपके कोर बोटनी से थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, फाइलोजेनेटिक्स ट्री एंड वेस्कुलर बंडल एंड एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये जो है न्यू क्वेश्चंस देखने को मिला काफ़ी कि एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ वैसे इसमें पहले पूछा गया है, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ये भी PYQ से आपको मिल जाएगा टॉपिक, एंड वेस्कुलर बंडल भी PYQ में मिल जाएगा, 2020 में पूछा गया था। एंड ये फाइल क्लासिफिकेशन पे था ये क्वेश्चन। ओके, तो ये प्लांट से क्वेश्चन आए हुए थे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, या फिर ये जो वीडियो है वो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर लगी है तो थैंक यू फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जब भी आप 2023 की तैयारी करें तो इनको ज़रूर, इन टॉपिक्स को ज़रूर तैयार करें क्योंकि 2022 में आए हैं। एंड इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपका अभी इन्होंने पहले क्वेश्चंस हमारे जो सब्जेक्ट के होते थे जैसे बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो वहाँ पे 20-20 क्वेश्चन आते थे अपने सब्जेक्ट के, लेकिन इस बार जो है 19 क्वेश्चन हमारे देखने को मिले। एंड 19 क्वेश्चन में आपके 11 क्वेश्चन, आपके लास्ट 11 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के थे, 2 मार्क्स के थे, एंड पहले क्वेश्चन उसमें 1 मार्क्स के थे। क्लियर। एंड जो आपका केमिस्ट्री थी वहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार इन्होंने 17 क्वेश्चन दिए। ओके, उसमें 8 आपके 1 मार्क्स के एंड 9 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के थे। ओके, एंड इसके अलावा अगर हम पार्ट ए की बात करें जिसमें GA आता है, जनरल एप्टीट्यूड आता है, तो वहाँ पे आपका सेम ऐसे ही था जैसे कि पहले आता था। 5 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के एंड 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। क्लियर। तो ये इस तरह से इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है पेपर पैटर्न में। एंड इसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें तो वो काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपका उनको करने के बाद। एंड मुझे किसी ने कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से बेटर और कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो और सच में पढ़ना चाहते हो तो कुछ और मत पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लो, इतना इनफ होगा। तो शायद आपको ये काम आ जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।